भाई साहब शावरिंग हो रही है सुबह सुबह, गर्म दिन की शुरुआत है, तो मैंने कहा चलो इनको ठंडा कर दें। कूलर शूलर चल रहे हैं लेकिन फिर भी मैंने कहा इनको ठंडा अच्छे से कर दें ताकि इनको जो है ना सारा दिन ठंडक मिलती रहे, प्रॉब्लम कोई ना कोई खास हो। सही है कि गलत है? मुर्गियाँ अंडे देने बैठी हुई हैं तो ज़रूरी था कि इनको हम ठंडा कर दें। ये देखें, सबको जो है ना तसल्ली से शावर देना है सबको। अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन और हज़रात, सुहाने मौसम के साथ गर्मा गर्म दिन की शुरुआत। हैरान कुन बात लगती है ना कि सुहाने मौसम के साथ गर्मा गर्म दिन की शुरुआत एक अजीब सा है। हाँ भाई, हमारे शेड के अंदर सुहाना मौसम है क्योंकि हमारे परिंदे सारे के सारे नहाने के बाद फुल इंजॉय मूड के अंदर हैं, चिल माहौल के अंदर हैं। देखे कैसे खेल रहे हैं अपनी मिट्टी के अंदर, सारे बर्ड जो है आरामगाह के अंदर अपनी मजे कर रहे हैं एकदम मजे से। लेकिन अगर हम उसी के मुकाबले में बाहर जाकर देखें तो भाई तपती धूप और ये ऐसा यहाँ पे टेम्परेचर है कि इसको हाथ तक नहीं लग सकता। लेकिन क्या आप लोगों को मालूम है कि 48 डिग्री सेल्सियस लाहौर का टेम्परेचर इस टाइम चल रहा है, लेकिन जो फील्ड टेम्परेचर है वो 52 डिग्री है। मतलब कि इंडोर अगर हम बैठे हुए हैं छत के ऊपर अपनी इस टाइम रूफ पे हैं तो 48 डिग्री टेम्परेचर होगा यहाँ पे बाहर वाली साइड पे। लेकिन जब हम जाके इसके अंदर खड़े होंगे तो हमें 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बर्दाश्त करना पड़ेगा, डायरेक्ट धूप के नीचे, डायरेक्ट सनलाइट के नीचे। इतनी सख्त गर्मी है। सुबह सुबह का दिन है, परिंदे एकदम फिट जानदार जबरदस्त मजे से। पठा देखें कैसे रिलैक्स खड़ा हुआ है, कोई गर्मी शर्मी इनको लग नहीं रही है। अच्छा, पहले नंबर पे यहाँ पर हम लोगों ने पानी वाले बर्तन साफ करने हैं, सारे का सारे पानी बदलना है, सब बर्तन गर्दे हो चुके हैं। और उसके बाद सेकंड नंबर पे फिर इनको दाना देना है क्योंकि काफी सारे जो हमारे डब्बे हैं उनके अंदर दाना हमारा खत्म हो चुका है। भाई नजरे बद ऊंट को हांडी तक और बंदे को कब्र तक पहुंचा देती है, तो इस बेचारे को भी नजरें बद लग चुकी है। इसके लिए दुआ कीजिएगा। ये मेरा बहुत खूबसूरत घर का बच्चा है और इसके ऊपर मैं 2 महीने से मेहनत कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये ठीक हो जाए, तो दुआ कीजिएगा यार अल्लाह ताला इसके हाल पे रहम करें और ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ये बहुत पॉइंटेड बर्ड है मेरी नजर में यार। जब भी कोई आके माशाल्लाह बोले बगैर परिंदों को देखता है ना, बे यार क्या माल है यार, कमाल है। यकीन मानो मेरा उसके कुछ ही घंटे के बाद परिंदा खराब हो जाता है, कुछ ही घंटे के बाद। ये नहीं कि कुछ महीने बाद या 10 दिन बाद 15 दिन बाद, या उस बंदे के बैठे बैठे ही हो जाता है। तो यार माशाल्लाह बोल दिया करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 लफ्ज अपने मुंह से निकाल लेते। पानी वाला पाइप हमारा बाहर गिर चुका है तो उसको मैं उठा के अंदर कर दूं, इससे पहले के सारा कीचड़ों भी सफाई करने लगे हैं सारी। यहाँ पे सोने पे सुहागा हमारा एयर कूलर भर चुका था, मुझे पता नहीं चला, वीडियो बना रहा था, पानी ओवरलोड होकर बाहर आ गया। नीचे वाले में लगा के जैसे ही हटाऊं तो यहाँ पर मेरा ख्याल है गर्मी की शिद्दत से शायद रस्सी हमारी गल के टूट गई है। देखें अंदर से टूट के 2 टोटे हो गई है, तो इसको ऊपर चढ़ के भी दोबारा बांधते हैं। खैर ऊपर चढ़ के बांधते हुए तो मैं वीडियो बना नहीं सकता, लेकिन आज की वीडियो के अंदर कल हम लोगों का जो कार्गो मिस हो गया था वो करना है। और भाई को मैंने बहुत ज्यादा समझाया कि भाई शाम के टाइम पे लगवाओ, रात को जाके पिक कर लेना, लेकिन वो भाई को समझ में नहीं आ रहा है। भाई मैं रात को 10 बजे के बाद घर से निकल ही नहीं सकता। अब शाम को मैं मैक्सिमम जो है 7, 8, 9 बजे तक लगवा सकता हूँ। ओवर टाइम जो है उसमें नहीं जाके लगवाऊंगा, गाड़ी वाला भी जो है ठीक बंदा कोई नहीं मिलता रात को, तो बेहतर यही है कि शाम को मैं लगवाऊँ 5, 6, 7 बजे पार्सल। गर्मी कम हो गई होती है, बर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अब मैं लेकर तो जा रहा हूँ, लगवा भी रहा हूँ, अल्लाह ना करे उसको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो फिर उसकी जिम्मेदारी होगी। जानदार चीज है। पहले तो मैं तकरीबन बात को 1 हफ्ता डाला है कि भाई शाम को ही लगवाएंगे, लेकिन वो बंदा नहीं मान रहा, तो अब मजबूरतन मुझे इस टाइम पे जाके लगवाना पड़ रहा है क्योंकि उसने चीज ले ली हुई है, वो उसकी चीज है और वो कह रहा है कि भाई लगवाओ आप। अब मैं इसको इसी डब्बे में जाकर रखवाऊंगा परिंदों को और गाड़ी में रख के लेके जाऊंगा। लेकिन आगे एक प्रॉब्लम होती है, नियाजी डे पे जाके कुछ रास्ते के अंदर वो सड़क का कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है जिसकी वजह से गाड़ी काफी पीछे रोकनी पड़ती है और अड्डे तक पैदल चल के जाना पड़ता है। उस दौरान काफी ज्यादा धूप पड़ेगी हमारे ऊपर। मुझे तो खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बर्ड्स के लिए प्रॉब्लम होगी वहां से उस अड्डे तक पहुंचना। तो जाकर देखते हैं कि हम लोगों को पहले ही कोई ना कोई ऐसी कोई गाड़ी मिल जाए जो वो टूटे हुए एसी से पहले और वो उसमें एसी में रखवा के हम लोग भिजवा दें। लो दोस्तों, जितनी देर में मैं दाना पानी कर रहा हूँ, कूलर शूलर सारे भर रहा हूँ, उतनी देर में वो बच्चे जो जाने हैं उनको मैं दाना डाल देता हूँ ताकि वो अपने पोटे छोटे फुल कर लें। अभी कूलर बंद किए तो अंदर थोड़ी सी गर्मी हो गई है, लेकिन अभी वो कूलर ऑन करूंगा, काम अंदर चिल हो जाएगा। तो दाना डालने के लिए पहले हम बर्तन देखते हैं, पास बर्तन कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे डाल देते हैं। ये रहे सारे के सारे बच्चे, ये रहा दाना, ये आ गया भाईजान। ओहो, ये तो गिर रहा है यार, कैमरा बंद करना पड़ेगा बॉस। ऐसे दोनों बर्तन भर देता हूँ ताकि बच्चे तसल्ली से सारा पेट भर के खाएंगे। सही है ना, इनको भूख ना लगे। आयो बच्चों, एंजॉय मारो, चिल करो, आजो आजो। अभी आहिस्ता आहिस्ता डरे हुए हैं ना, असल में आगे आएंगे फिर ये खा लेंगे, हमारे आने तक पोटे छोटे फुल कर लेंगे अपने। नेक्स्ट काम ये है कि ये पहले पर्दा बांधना है, उसके बाद ये सारी कनालियाँ साफ करनी है
और ये पानी फेंकने के बाद ताज़ा पानी डालना है। लोग ये पूछते हैं कि भाई आपने बंदे नहीं रखे हुए काम पे, आप खुद लगे थे। या जो खुद आप कर सकते हैं वो बंदे नहीं कर सकते। जब जरूरत होगी तब रख लेंगे, लेकिन हम यहाँ के खुद मुलाजम है, हमें कोई शर्म नहीं है। ये सफाई सफाई कराने के लिए बंदा रखा हुआ है, क्योंकि ये थोड़ा मेहनत वाला काम है। जो काम ये करते हैं वो ज्यादा बेहतर करते हैं मेरे से। बाकी इनकी जो टेक केयर है वो सारी मैं खुद करता हूँ, हर एक चीज को खुद देखता हूँ। अगर मैं ना हूँ तो घर में कोई ना कोई देख लेता है, लेकिन जब तक मैं खुद ना देख लूँ मुझे तसल्ली नहीं होती है। पर्दा लग चुका है, साफ सुथरा ठंडा पानी परिंदों को डाल चुका है। दाना सब परिंदों को डाल दिया और इन्होंने खा भी लिया है। ओके की आवाज है। मुझे इस काम के अंदर टोटल 20 से 25 मिनट लगे, टोटल 20 से 25 मिनट, 26वां मिनट नहीं लगा इसके अंदर। अब आखिरी काम है, यहाँ से मैंने अपने बर्ड्स पकड़ने हैं जो कार्गो के लिए वो दाना खा रहे हैं। जब तक वो दाना खाएंगे मैं फ्रेश होके आ जाऊंगा। उसके बाद यहाँ से मैंने अपने बर्ड पकड़ने हैं। अंडा है माशाल्लाह। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बर्ड देखें इसे कैसा पोटा अपना फुल किया है, देख रहे हैं खुराक रू कैसे खींचते हैं। ये असल में वो पोर्शन ऊपर वाला, तो यहाँ पे गर्मी थोड़ी ज्यादा है आम जो शेड है ना उसकी निस्बत। ये बर्ड पकड़ने सारे के सारे न्याजी से पेशावर वाली साइड पे लगवाने हैं। उसके बाद आखिरी सीन ये होगा कि मैं यहाँ से फ्री हो जाऊंगा। ये मेरा इतने दिन का काम इतना था। बाकी कॉल के ऊपर सारी डील शील होती है। आप लोगों ने जब रब्ता करना था 0309 660 72 31 के ऊपर 0309 660723 पे जब आप लोगों ने रब्ता करना होता है तो वो मैसेजेस के ऊपर कॉल के ऊपर बात आप लोगों से हो जाती है। अब मैं फ्री हूँ यहाँ से। अब मैं रात को तकरीबन 10 बजे 11 बजे 12 बजे 1 बजे जब भी आऊंगा, खाली एक नजर मारने के लिए आऊंगा। कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई बर्ड बीमार तो इनको होगा तो उसे मेडिसिन देंगे, अगर नहीं होगा तो लाइटें बंद, नीचे गए और रेस्ट। कल सुबह उठ के दोबारा इनको देखेंगे प्रॉपरली। दाना पानी अंडे शंडे कलेक्ट करना सारा कुछ इतना सा काम होता है, इतनी सी मेहनत होती है। और उसके बाद फिर बाकी जो अपने जितने काम होते हैं ना मामूल के वो करते रहते हैं। मैं जरा थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हो गया हूँ। उसके बाद ये परिंदे पैक करते हैं और फिर निकलते हैं इनको कार्गो करवाने के लिए। लो जी, ऊपर से लाके इनको मैंने पहले पूरी तरह से जो है फ्रेश किया है। एसी के अंदर रखा है को तकरीबन आधा पौना घंटा, पूरी तरह से फ्रेश किया है इनको, ताकि परिंदे हाँफना शाफना बंद कर दें। ओए होए चोरी हो जाते हैं यार, कसाई सही करनी पड़ती है यहाँ पे ना। इनको अच्छे से रिलैक्स कर दिया मैंने सारे बर्ड्स को। अब ये देखें बिल्कुल ठंडे होकर बैठे हुए सुकून से। और बाद में भाई को अगर पता चला कि मैंने शर्ट उल्टी पहनी हुई है जब मैं फ्रेश होने के लिए आया हूँ, मैं कहूँ भाई ये क्या काम हो गया। चलो कोई नहीं, अब दोबारा ब्लॉग तो नहीं बना सकता, जैसी बन रही है बर्दाश्त करो। इनको रखते हैं गाड़ी में और फाइनली अब निकलते हैं। और कितना सीख है यार, तेज से चला के ना रख दिया। अब हम लोग सुकून से जाएंगे इंशाल्लाह। एक चीज़ आप लोग समझ लो, अगर आप लोगों ने परिंदे लिए हैं और अपनी मर्जी से कार्गो करवा रही है, रिस्क वाला काम है। इस टाइम जो जा रहे हैं रिस्क वाला काम है। अब यहाँ से स्पेशल यही कार्गो जा रहा है, उसको तो मैंने चार्ज नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं बता दूं कि अगर कोई बंदा प्रेशर डाल के कहता है भाई मेरा कार्गो भी करवाओ, नंबर 1 जानवर ज़ाया होंगे, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये चीज़ समझ लो, ये मैं क्लियरली यहाँ पे बता रहा हूँ पहले कि जानवर ज़ाया होंगे, मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। स्पेशल मैं गाड़ी लेके एसी चला के लेके जाऊँगा, अंदर ठंडा करके लेके जाऊँगा, उसके 2000 रुपये मैं एक्स्ट्रा चार्ज करूँगा, जो मेरा खर्चा आएगा, एक्सपेंस आएगा, और जो गाड़ी वाले को देने वो लेते हैं। अब मैं स्पेशल अपना दिन ज़ाया करके इस टाइम पे लेके जा रहा हूँ, रात को लग जाना है, लेकिन आज तकरीबन अभी 1 बजे का टाइम हो रहा है, आधा दिन मेरा ज़ाया हो गया। और नेक्स्ट टाइम से इस तरह नहीं होगा भाई। जिसकी समझ में आता होगा कि भाई उसने अपनी मर्जी चलानी, तो भाई यहाँ पे आओ लाहौर में मेरे पास आके देखो, पसंद करो, फिर लेके जाओ। अगर नहीं आ सकते तो फिर मेरे मतलब के टाइम पे आएंगे, क्योंकि मैं परिंदे की जान रिस्क में नहीं डाल सकता, और ना ही मेरे पास इतना होता है टाइम के मैं आप लोगों के टाइम पे दिए हुए पे जाऊँ। तो ये एक बड़ी मसले वाली बात है। अभी फिलहाल निकल मैं बुरा बनने से बेहतर है कि बंदा पहले ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर कर दे कि भाई ये काम है, इस तरह से है, वरना के बाद में आप लोग कहें यार इसकी कमिटमेंट गलत थी, इसने ऐसे भेज दिया, इसने वैसे भेज दिया, ये सुनता नहीं है बात। तो मैं बाद में किसी की नज़र में बुरा नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं हर चीज़ को पहले भाई क्लियर कर दूँगा। भाई ऐसे मामला हैं, ये तरीका चलने का, जिसको मुनासिब लगता है वो चले, जिसको नहीं लगता है वो ना चले। रोड देखो बिल्कुल खाली पड़ी हुई, यहाँ पर यकीन मानो गुजरने का रास्ता नहीं होता, लेकिन सन्नाटे चेक करो किस तरह पड़े हुए यहाँ पे रोड पे। गुजर रहा हूँ इस टाइम जीवन मार्केट के आगे से। जीवन मार्केट का बहुत से लोगों को पता है, बड़ी फेमस मार्केट है। ये पीछे मेरे एम्पोरियम मॉल एक्सपो सेंटर था, आगे ये जीवन मार्केट है। ये जीवन मार्केट वाली रोड है, ये मार्केट है, ये रोड है। रोड ऐसे खाली पड़ी हुई है कि जैसे पता नहीं कातिया का जो है शहर के अंदर दंगे फसाद चल रहे हैं, तो कोई स्ट्राइक हुई है, पता नहीं क्या। गर्मी की वजह से लोग बाहर निकल नहीं रहे घरों से ना। दोस्तों फाइनली आपका भाई ने आज डे पहुंच चुका है, लेकिन ना यहाँ से थोड़ा सा दूर है, आगे कंस्ट्रक्शन चल रही है। मैं सोच रहा हूँ गाड़ी यहाँ पे लगाऊं
और यहाँ से जाके ना मैं कार्गो करवा के यहाँ से यू टर्न लेके निकल जाऊँ, क्योंकि मैंने जाना है अब शेखोपुरा। तो ये ना हो कि मैं आगे जाऊँ और आगे से फिर मुझे मुल्तान रोड से घूम के जाना पड़े, बड़ा लंबा चक्कर पड़ जाएगा। मैं यहाँ से पैदल चल के जाता हूँ और जाके वहाँ पे गाड़ी में रखवा देता हूँ। उसको जो वीडियो भेजूंगा वही वाली यहाँ पे फॉरवर्ड करके आप लोगों को भी दिखा दूंगा। इसी के नीचे ट्रैक्टर रखवाए हैं, AC दोनों नीचे कर देते हैं ताकि बर्ड वाला कूल रहे। ट्रैक्टर AC के नीचे, फ्रंट की सीट पर्दे आगे कर दिए ताकि यहाँ से गर्मी अंदर ना आए। सही है, यहाँ तक पहुँचने में मसला तो बहुत हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए खैरियत से। यो आपका भाई पार्सल लेके आ चुका है और अब आपका भाई जा रहा है शेखपुरे के लिए निकलने लगे। यहाँ से यू टर्न लूँगा और सीधा मोटरवे से चढ़ के सीधा शेखपुरे चला जाऊँगा। फार्म पे जाना है मैंने वहाँ पे। और दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कल मिलेंगे नई वीडियो नई दिन नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा आपसे। अस्सलाम वालेकुम।